नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 17 दिसंबर को अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सरकार 17 से 28 दिसंबर तक 12 दिन पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। सूत्रों की माने तो 16 दिसंबर को जयपुर के अल्बर्ट हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इन 12 दिनों में गहलोत सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश करेगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 14 विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो योजनाओं का एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, जिसमें प्रमुख रूप से स्कूल शिक्षा, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और पर्यटन विभाग को निर्देश दिया गया है। जयपुर में 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे जवाहर कला केंद्र में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही सूजस ऐप की लॉन्चिंग भी होगी। फिर प्रचार सामग्री और पुस्तिकाओं का अनावरण होगा। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंच का आयोजन किया गया है। 19 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि विषयों पर निबंध, क्विज और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं 22, 23 और 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय पर जिला प्रभारी मंत्री के द्वारा विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक समस्त ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभाओं का इस दौरान आयोजन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं, चुनाव तो होने ही चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज भी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अभी दोपहर शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरोप इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, फिर 15-20 हो गया। 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। तो राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर अलवर घाट जयपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां राहुल गांधी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। माना जा रहा है कि जयपुर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं था, इसलिए यहां की जनता को एक संदेश देने के लिए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर अलवर के रामगढ़ से है। यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में कैला देवी माता के मंदिर से मदन मोहन मंदिर करौली तक पद यात्रा निकाली गई। 26 किलोमीटर तक विशाल रैली के रूप में निकाली गई यह यात्रा कैला देवी माता के मंदिर से खोहड़ी, मोहिनी बाबा, अतेवा, राजौर, कल्याणी, बवनपुरा, करसई और पुरानी नगर पालिका होते हुए मदन मोहन मंदिर पहुंची। भव्य स्वागत के साथ मदन मोहन मंदिर में यात्रा का समापन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार आम लोगों को बिजली, पानी, खाद, बीज नहीं दे सकी है। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए परेशान हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लाना ही हिंदुत्व के पक्ष में रहेगा। सभी ने जन आक्रोश रैली में इसका मन बना लिया है। आने वाले समय में राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी को समर्थन मिलेगा। इस पदयात्रा के दौरान प्रदेश महामंत्री मुकेश दाधीच, प्रदेश मीडिया प्रभारी गौरव शुक्ला सहित कई नेता शामिल हुए।
और उधर बजरी की दरों को कम करवाने को लेकर पिछले 60 दिनों से जारी धरने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रखी। पिछले 2 महीने में बजरी की दरें कम करवाने को लेकर जारी धरने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री जिला परिषद सदस्य उमेश राम बेनीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक धरना जारी रहेगा और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थान सिंह डोली और शंकर लाल मायला ने भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रखी और अगर मांगे नहीं मानी गई तो सैकड़ों कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इस दौरान अगर किसी कार्यकर्ता को कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। थान सिंह डोली ने बताया कि यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और आज दूसरे दिन भी हम हमारे निर्णय पर अटल रहे और जब तक शरीर में जान है अंतिम सांस तक बजरी की दरें कम करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कम करवा के ही दम लेंगे। हम हमारे लक्ष्य पर अटल हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकालने में व्यस्त है और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि असल में जनता के मुद्दे से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को बीमा क्लेम नहीं दे रही है और कांग्रेस 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कहकर अब भारत जोड़ो के नाम पर जनता को मूर्ख बना रही है। युवा नेता शंकर लाल मायला ने कहा कि हम हमारे अपनों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मैदान में डटकर लड़ने वालों में से हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की तरह मैदान में उतरकर भागने वालों में से नहीं है। ये पूरे बाड़मेर की लड़ाई है। जीते जी हम अपनों को लूटने नहीं देंगे और इस हक की लड़ाई में शहीद भी हो जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है। उधर अवैध मादक पदार्थ को लेकर गुरुवार को बालोतरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बालोतरा के गृहबास से इलाके में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से 20 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम दूध बरामद किया गया। वहीं इस कार्रवाई में एक तस्कर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 लोग मौका देखकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गाड़ी को बरामद किया। इस मामले में मौजूदा डीएसपी नीरज शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि पचपदरा थाने में प्रकरण में वांछित आरोपियों की तलाश के दौरान बालोतरा स्थित जरखेश्वर महादेव बगीची से मेगा हाईवे जाने वाले रोड के समीप बलदेव नगर बालोतरा पहुंची तो एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोग पुलिस टीम को आता देख भागने लगे, जिस पर पचपदरा पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा कर एक शख्स को पकड़ा गया। वहीं 3 आरोपी भागने में सफल हुए। मिलते ही पचपदरा और बालोतरा की दोनों की संयुक्त टीम हम लोगों ने बनाई और मौके पर जाकर के उस स्कॉर्पियो पे हमें दस्तयाब किया, जिसमें 23 थैलियां मिली। उन 23 थैलियों में अवैध मादक पदार्थ अफीम जो कि इसकी क्वांटिटी 20 किलो 500 ग्राम थी, मौके से जब्त की गई है और मौके से सोहन लाल सन ऑफ हनुमान राम जाति विष्णु को अरेस्ट किया गया। उधर आहोर थाना क्षेत्र के बुड़तरा गांव में गुरुवार शाम को एक युवक ने धारदार हथियार से एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। वार इतना तेज था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका दम टूट गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया। वहीं एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। एसपी अग्रवाल ने बताया कि बुड़तरा निवासी पुरुषोत्तम पुत्र हजारी लाल हरिजन ने गुरुवार शाम को गांव में नाबालिग लड़की के ऊपर हथियार से वार किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचवाया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
उधर बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा है कि जन सुनवाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारी सारगर्भित जवाब दें। डीएम ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण को पढ़ें और गहन जांच करते हुए रिपोर्ट दें, जिससे परिवादी को भी स्पष्टीकरण देकर संतुष्टि के साथ राहत दी जा सके। जिला कलेक्टर ने इस दौरान 79 प्रकरणों की सुनवाई की है। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने नथुसर गेट के बाहर दूषित पेयजल आपूर्ति, शिक्षा विभाग से रिटायर कर्मचारी की सर्विस बुक गुम होने, वरिष्ठ लिपिक की पेंशन प्रारंभ करने आदि को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और परिवहन विभाग जब डीजे सीज करे तो उन्हें मॉडिफाइड करे, जिससे उसका फिर से उपयोग न हो सके और आम लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत मिल सके। भगवती प्रसाद कलाल ने डिनोटिफाइड कॉलोनियों में नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे जारी करने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। एक प्रकरण में लापरवाही पर बीडीओ बीकानेर को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। जो ये कार्यशाला है ये केंद्रीय भूजल बोर्ड पश्चिमी क्षेत्र जयपुर द्वारा आयोजित है। ये एक दिवसीय टायर 2 ट्रेनिंग है, जिसमें कि हम लोग जो ग्राउंड वाटर स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि प्राइमरी यूजर है उसको जल की गुणवत्ता, जल के प्रबंधन और उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे उनके आगे। और साथ ही में भूजल की जो उपलब्धता है इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और उसकी स्ट्रेटेजीज और मेथोडोलॉजी क्या है कि उसको उपलब्धता को नापा जा सकता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में एक वक्तव्य है पूरी कार्यशाला में, क्योंकि एमएससी और बीएससी के जो विभिन्न विषयों के जो स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज के, उनको हम लोग अपनी तरफ से प्रस्तुत करेंगे। उधर अलवर के रामगढ़ में मृत्यु भोज बंद करने का संकल्प लिया गया है। और इसी के साथ खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।